हेलो क्लास 10। आज हम सेशन 2 स्टार्ट करेंगे लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा। लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा का मतलब है कि आपका जो डेटा है डिफरेंट वर्कशीट्स पे है और उसको एक साथ हमें एनालाइज करने के लिए लिंक करना है उन शीट्स को। तो वो लिंकिंग कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है? नीड्स फॉर मल्टीपल वर्कशीट्स, सेटिंग अप मल्टीपल वर्कशीट्स, लिंकिंग शीट्स, hyperlinks to the sheets, link to the external data and linking to registered data sources। तो ज़रूरत क्या पड़ती है लिंक करने की कि जब आपका डेटा है डिफरेंट शीट्स में अलग अलग फाइल्स में स्टोर है और उनको हमें एक साथ कंसोलिडेट करना है तब हम लिंकिंग करते हैं। तो ये लिंकिंग कैसे करना है वो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन। Many a times your data is stored in the multiple sheets where one sheets might be referring to the data in other sheets or even some external data। मतलब अगर कुछ शीट्स है अलग अलग फाइल में स्टोर है वो आपकी रिलेट कर रही है एक दूसरे से जिनको हमें एनालाइज करना है। In this session you shall learn about how you can link and work with the multiple sheets। तो कैसे लिंक करना है और कैसे मल्टीपल शीट्स में वर्क करना है वो हम देखेंगे। Needs for multiple worksheets। While working with real life data you often need to work with multiple worksheets। बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो डिफरेंट मल्टीपल शीट्स में स्टोर होते हैं। सिंगल वर्कशीट कैन नॉट सर्व यू the purpose। For example, if you have to compare expenses in your regional offices, you would refer to have the separate expenses worksheet for each of your regional offices, but at the same time you would want to consolidate your data in another separate sheet। मतलब अलग अलग डेटा आपका एक्सपेंसेस जो है वो अलग अलग डेटा वर्कशीट्स में स्टोर है और उनको फिर कंसोलिडेट करने हैं। Similarly, if a company has an account maintained in 2-3 banks, it would certainly want to maintain separate worksheets for each of the bank statement, but it would want to consolidate data from these for its financial decision। तो इस तरीके से डिफरेंट शीट्स का डेटा कंसोलिडेट करके उनको लिंक करके कंसोलिडेट करना है। सेटिंग अप मल्टीपल वर्कशीट्स। मल्टीपल वर्कशीट्स का सेटिंग अप्स कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पहला टॉपिक हमको पढ़ना है व्यूइंग शीट्स नेम एंड सिलेक्टिंग शीट्स। अब शीट के नेम कैसे व्यू करना है और शीट्स को सिलेक्ट कैसे करना है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप एक्सेल की या कैल्क वर्कशीट वर्कबुक आप ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वर्कशीट्स आपकी 3 वर्कशीट्स आपको दिखाई देती है। ये टैब्स है, इनको हम वर्क शीट्स टैब कहते हैं। तो ये आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है शीट 1 जो है वो बोल्ड थिक लेटर्स में है और बाकी के जो बोल्ड थिक लेटर्स में नहीं है, नॉर्मल लेटर्स में। तो बोल्ड थिक लेटर्स का मतलब क्या है कि ये जो आपकी शीट है वो आपकी एक्टिव शीट है। तो देखेंगे यू कैन मेक आउट how many worksheets are there in a workbook by looking at the bottom left corner of a calc window। Their calc display the sheets name in a tabs। इनको हम ये जो शीट्स नेम जो आपको दिख रहे हैं इनको टैब्स कहते हैं। ये शीट 1 का टैब, शीट 2 का टैब और ये शीट 3 का टैब। द एक्टिव शीट्स नेम इज ऑल्सो एज एक्टिव टैब। तो ये जो ये आपका एक्टिव टैब है, ये आपको दिख ही रहा है। So to make another sheets active, all you need to do is the click on its name। अभी जैसे शीट 1 आपका एक्टिव है, शीट 2 को एक्टिव करना है तो माउस का क्लिक यहाँ पे करना पड़ेगा तो शीट 2 आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से शीट 3 पे क्लिक करेंगे तो ये टैब आपका एक्टिव हो जाएगा। इंसर्टिंग और शीट्स को इंसर्ट कैसे करना है? तो इंसर्टिंग के लिए हमको क्या करना है, आपके जहाँ पे शीट्स टैब आपको दिखते हैं उस पर आप राइट क्लिक करके, ये शॉर्टकट तरीका है, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट शीट कर सकते हो। फिर दूसरा एक तरीका है कि इंसर्ट मेन्यू में जाके शीट को आप सिलेक्ट करेंगे। तो देखेंगे इफ़ यू वांट टू ऐड अ मोर शीट्स टू योर वर्कबुक या एक वर्कबुक में आपको और शीट्स को ऐड करना है, यू कैन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। कि इस तरीके से हम कैसे करेंगे? तो देखेंगे सबसे पहले सिलेक्ट द शीट्स दैट वी विल बी नेक्स्ट टू और आफ्टर द न्यू शीट्स। उस शीट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके बाद या जिसके पहले हमको नया शीट ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट कमांड में जाएंगे और शीट को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट मेनू में गया, क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेनू आया, इसमें से क्या सिलेक्ट किया, शीट को सिलेक्ट किया। या फिर दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके, जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी यहाँ पे इस एरिया में या राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में पॉपअप मेनू आएगा, ये वाला पॉपअप मेनू। इस पॉपअप मेनू में से आप इंसर्ट शीट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कमांड करने के बाद में क्या होगा, ये दोनों कमांड आइदर है, आइदर यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे जाइए या फिर राइट क्लिक कीजिए।
है ना। उसके बाद क्या होगा कि आपके सामने ये इंसर्ट शीट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस इंसर्ट शीट के डायलॉग बॉक्स में से आप देख रहे हैं कि आपको पोजीशन कहाँ पे चाहिए, बिफोर करेंट शीट या आफ्टर करेंट शीट, ठीक है। पोजीशन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे न्यू शीट आपको लेना है, कितने शीट लेना है, नंबर ऑफ शीट, या एक ही शीट लेना है या 2 शीट लेना है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद नेम देना है आपके शीट को, तो आप नेम टाइप करेंगे, देन यू विल बी क्लिक ऑन ओके। सो देखेंगे थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, कैल्क विल नाउ डिस्प्ले द इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट शीट का डायलॉग बॉक्स आएगा वेयर यू कैन एंटर द शीट नेम। डिफॉल्ट नेम इज शीट नंबर ऑफ n, मतलब जितने नंबर ऑफ शीट्स है आपकी, जैसे 3 डिफॉल्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट शीट जो होगी नंबर 4 की होगी, तो शीट नंबर 4 आपकी आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। इफ़ यू आर नॉट गिविंग एनी नेम, अगर आप नेम दे रहे थे उस नाम से आपका आ जाएगा। एंड इट्स पोजीशन इन द वर्कशीट, बिफोर या आफ्टर करेंट शीट, ये इसकी पोजीशन आपको मेंशन करने की, आपको बिफोर चाहिए करेंट शीट के या आफ्टर चाहिए करेंट शीट के। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ मल्टीपल शीट्स, यू कैन इंसर्ट अ नंबर ऑफ शीट्स टू बी इंसर्टेड इन द सेम डायलॉग बॉक्स। अब अगर एक से ज़्यादा शीट आपको एंटर करने हैं तो चाहिए है, तो एक से ज़्यादा शीट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ शीट्स की जगह पे जैसे यहाँ पे एक दिया है तो आप जितने भी चाहिए, जैसे 2 शीट चाहिए, 3 शीट चाहिए, तो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद में ओके पे क्लिक करेंगे। नाउ रीनेमिंग अ शीट। रीनेमिंग अ शीट का मतलब क्या है कि शीट को हमें दोबारा से कोई नया नाम देना है। जैसे शीट 1, शीट 2 तो ये डिफ़ॉल्ट नेम आपके आते हैं, लेकिन आपको अगर ज़्यादा स्पेसिफिक करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नेमिंग दे सकते हैं। तो नेमिंग देने के लिए आपको क्या करना है, जिस शीट को रीनेम करना है उसी शीट पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, ये पॉपअप मेनू आएगा। पॉपअप मेनू में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, रीनेम शीट। रीनेम शीट आप जैसे सिलेक्ट करोगे आपके सामने क्या आएगा, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। ये डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, नए शीट का नाम दे देना है, टाइप करेंगे, नाम देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखेंगे स्टेप फर्स्ट, डबल क्लिक ऑन अ शीट टैब। किसी भी शीट टैब पे डबल क्लिक कीजिए, या फिर मैंने एक और तरीका बताया कि राइट क्लिक करके। तो राइट क्लिक ऑन अ शीट टैब एंड सिलेक्ट द रीनेम शीट फ्रॉम द पॉपअप मेनू एंड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेम। तो इसी तरीके से राइट क्लिक करेंगे किसी भी शीट पे, शीट टैब पे, जिस शीट का आपको नेम चेंज करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, पॉपअप मेनू आएगा, इस रीनेम शीट करेंगे, रीनेम शीट का डायलॉग बॉक्स आएगा, नया नेम टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। द बोथ द अबव स्टेप विल बी ओपन द रीनेम शीट डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन टाइप द न्यू नेम फॉर दिस शीट एंड क्लिक द ओके। उसके बाद में डिलीटिंग अ शीट को कैसे डिलीट करना है। शीट को डिलीट करने के लिए इट इज़ वेरी सिंपल। किसी भी शीट को डिलीट करना है तो उसके टैब पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में फिर पॉपअप मेनू आएगा। पॉपअप मेनू में से आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है डिलीट शीट। डिलीट शीट को सिलेक्ट कर देना है और वो जो शीट है आपकी वो डिलीट हो जाएगी। तो देखेंगे स्टेप, राइट क्लिक ऑन इट्स नेम, चूज द डिलीट शीट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू।